आज की वीडियो में हम सीखेंगे रैंक ऑफ मैट्रिक्स के बारे में। ये वीडियो एक डिटेल्ड वीडियो है जहां पे मैं आपको कॉन्सेप्ट समझाऊंगा, रैंक फाइंड आउट करने के तरीके समझाऊंगा। ये वीडियो पूरा हिंदी में होने वाला है। मेरे चैनल पे ऑलरेडी इंग्लिश में मैंने कुछ वीडियोस शूट किए, उसको रिस्पॉन्स काफी जबरदस्त है और लाखों के ऊपर व्यूज हो चुके हैं। जो भी उस पे ऊपर लोगों के जो क्वेश्चंस आते हैं उसके बेसिस पे मैं ये वीडियो शूट कर रहा हूँ। मैं हर एक चीज आपको इसमें डिटेल में समझाऊं। वीडियो का स्ट्रक्चर मैंने कुछ ऐसा रखा है कि हम शुरुआत तो करेंगे एकदम आसान टॉपिक से। हमको उसको जितना हो सके उतना सिंपल एग्जांपल के साथ में, और इसमें कॉन्सेप्ट, उसके प्रॉपर्टीज, ये सारी चीजें भी कवर करने की कोशिश करूंगा। तो अब शुरू करते हैं, ध्यान से देखिए। यहाँ पे रैंक ऑफ मैट्रिक्स के बारे में अगर बात करते हैं तो पहले तो मैं एक मैट्रिक्स बनाता हूँ। मान लो एक एग्जाम्पल के तौर पर मैंने एक मैट्रिक्स लिया है ए, ठीक है। और ए मैट्रिक्स जो है ना, इसमें सारे जीरोस हैं, ठीक है। तो एक 4x4 का मैं मैट्रिक्स बनाता हूं। अभी इस केस में क्या होगा, ये नल मैट्रिक्स बोलते हैं जिसमें कोई डेटा नहीं है। और अगर मैं पूछूं आपको इसका रैंक कितना होगा, तो जवाब भी काफी आसान है कि इसका रैंक 0 होगा, क्योंकि इसके अंदर कुछ डेटा ही नहीं है ना। तो इसका रैंक ऑफ ए इज 0। रैंक ऑफ मैट्रिक्स को ऐसा रो ऑफ ए भी लिखते हैं, ठीक है। और एक एग्जांपल देखते हैं। मान लो अगर मैं मैट्रिक्स बी बोलता हूं और ये मैट्रिक्स में है 1 2 3 2, और मान लो सेकंड, थर्ड, फोर्थ, ये सारे रोज 0 है। अगर मैं आपको पूछता हूं कि इसका रैंक क्या है, तो रैंक का बाय डेफिनेशन रैंक इज नंबर ऑफ नॉन जीरो रोज। तो इसमें सारे रोज 0 थे तो उसका रैंक 0 आया। और यहां पे एक रो नॉन जीरो है, देखो पहला वाला, और बाकी सारे रोज 0 है, तो रैंक ऑफ बी 1 है, क्योंकि नंबर ऑफ नॉन जीरो रो 1 है, ठीक है। तो ये बी हो गया। और एक एग्जांपल लेते हैं। अगर मैंने लिया से मैट्रिक्स सी ले लेते हैं, ठीक है। और ये मैट्रिक्स है 1 2 3 2। लेट्स से दिस इज 2 4 6 4, एंड लेट्स से दिस इज 10 20 30 10 20 30 20, और लेट्स से दिस इज लास्ट रो इज 0। मैंने एक और एक एग्जांपल लिया। एग्जांपल से समझना काफी आसान हो जाता है चीजों को। तो अभी इस केस में इस मैट्रिक्स का रैंक क्या होगा, अभी ये पॉइंट को आप ध्यान से सुनिए, ठीक है। रैंक जो होता है वो बताता है कि एक मैट्रिक्स में कितना डेटा है। अगर 0 मैट्रिक्स है तो उसमें कुछ डेटा नहीं है, इसके लिए उसका रैंक 0 है। अभी इसमें इट्स रैंक इज अ मेजर ऑफ डेटा, ठीक है ना। तो इसमें डेटा इज 1। तो अब मैं चाहता हूं कि आप कंपेयर करो मैट्रिक्स बी को और सी को। अगर आप इसको ध्यान से देखते हैं तो डू यू सी के रैंक रो 2 और रो 3 ये एक्चुअली रो 1 के कोई कॉम्बिनेशन से ही बना है। तो एज सच इसमें नया डेटा नहीं है। तो हम बोलते हैं कि अगर रो 2 रो 3 को रिक्रिएट भी करना पड़े तो हम उसको आसानी से रिक्रिएट कर सकते हैं। तो हम बोलते हैं कि ये ही रो एक यूनिक डेटा है। तो हमारे पास यूनिक डेटा जो है वो सिर्फ एक ही है। तो अगर मैं चाहूं तो इसके ऊपर रो ऑपरेशंस कर सकता हूं, और वो रो ऑपरेशन कुछ ऐसे करते हैं, सिंपल से ऑपरेशंस है यहाँ पे, कि मैं करूंगा R2 बिकम्स R2 माइनस R1। इसका मतलब क्या हुआ कि रो 2 को चेंज कर दो रो 2 माइनस रो 1 से, अगर सॉरी रो 2 माइनस 2 रो 1 से, ठीक है ना। तो डबल करके माइनस करेंगे तो ये 0 हो जाएगा। सबको डबल करना है, माइनस करना है, डबल करना है, माइनस करना है, ये डबल है ना उसके। अच्छा, अगर मैंने रो 3 को अगर ऑपरेट करना है तो इसके ऊपर का ऑपरेशन कैसे होगा, इट विल बी रो 3 द थर्ड रो माइनस 10 टाइम्स ऑफ रो। मैंने एग्जांपल के तौर पे एक मैट्रिक्स लिया था। अभी ये दोनों ऑपरेशन करने के बाद क्या होगा कि ये 1 2 3 2 तो वैसा ही रहेगा, बराबर, और ये रो 2 0 हो जाएगा इस ऑपरेशन से, और रो 3 भी 0 हो जाएगा, और रो 4 तो 0 है ही। तो ऐसे करके मेरा सी रिड्यूस हो गया, इसको बोलते हैं रिड्यूस वर्जन ऑफ सी। और हम लोगों ने रो ऑपरेशंस कुछ करके इसको रिड्यूस किया है। और ये करने के बाद अगर आप इसको देखो तो इसका रैंक ऑफ सी यहां पे 1 ही है। तो जितना डेटा बी मैट्रिक्स में था उतना ही डेटा सी मैट्रिक्स में है। और ये रो 2 रो 3 ऑल्दो इट इज नॉन जीरो, यहां पे तो नॉन जीरो है ना, फिर भी हम ये डेटा रो 1 को लेके बना सकते हैं। तो यूनिक डेटा सिर्फ इतना है, आपको समझ में आया। तो बेसिकली व्हेन आई से रैंक ऑफ अ मैट्रिक्स, इट इज उस मैट्रिक्स में कितना डेटा है। और ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्टर है। अभी फर्स्ट ऑफ ऑल आपको ये पता होना चाहिए कि मैट्रिक्स होता क्या है।
मैट्रिक्स एक टेबल होता है, राइट? एक सिंपल सा टेबल होता है, उसमें कितने भी रो हो सकते हैं, कितने कॉलम हो सकते हैं, और हर एक पॉइंट पे एक डेटा वैल्यू, फिर वो किसी के भी बारे में होता है। हर टेबल एक मैट्रिक्स है, और उस टेबल में जो डेटा है आपको ये जानना है कि उसमें कितना यूनिक डेटा, क्या जबरदस्त कॉन्सेप्ट है, और उसके ऊपर हम डिसाइड करते हैं कि हम कंप्रेशन के लिए ये यूज होता है। लाइक जैसे इमेज प्रोसेसिंग में कंप्रेशन के में ये यूज होता है, तो उसका जो एप्लीकेशन है बहुत ही प्यारा सा एप्लीकेशन है, बट थोड़ा कॉम्प्लिकेट हो जाएगा स्टार्टिंग में मैं आसान बातों से ही चालू करना चाहता हूं, तो एंड में जाके हम कुछ एप्लीकेशन के बारे में भी बात करेंगे कि इमेज कंप्रेशन में रैंक कैसे यूज होता है। वैसे तो रैंक के बहुत सारे एप्लीकेशंस है और एक बहुत एब्स्ट्रैक्ट कॉन्सेप्ट है, और जैसे जैसे आगे जाएंगे वो हम लोग और डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो ये एक बेसिक आइडिया मैंने ये वीडियो में बता दिया। अभी एक काम करते हैं, इसको अगले पार्ट में लेके जाते हैं, और नेक्स्ट पार्ट में हम बात करेंगे कि रैंक फाइंड आउट कैसे करते हैं। मैंने थोड़ा सा झलक तो दे ही दिया कि हम ये ऐसे रो ऑपरेशंस करते हैं और उससे हमें रैंक मिलता है, बट उसके जो प्रॉपर फॉर्म्स है वो सारी चीजें हम डिस्कस करेंगे इस वीडियो के अगले पार्ट में।